भगवान राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया? यह प्रश्न अक्सर राम भक्तों के मन में बना रहता है कि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अपने अवतार काल में भगवान राम ने वर्णाश्रम धर्म को सिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में अवतरित हुए हैं। तो फिर भगवान राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया? भगवान राम आदर्श राजा की भूमिका निभाते हैं, भगवान राम आदर्श पति हैं, भगवान राम आदर्श पुत्र हैं। तो फिर उन्होंने माता सीता का त्याग उस समय किया जबकि माता सीता गर्भावस्था में थी, गर्भवती थी। तो भगवान राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसा प्रश्न मन में बना रहता है, ऐसा संशय मन में भगवान के प्रति बना रहता है। तो आइए आज के इस प्रवचन में इस संशय का समाधान करेंगे, इस लीला का रहस्य उद्घाटित करेंगे कि भगवान राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया है। बोले हरे कृष्णा। तो जो माता सीता हैं वह कौन है? माता सीता भगवती हैं, भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, सच्चिदानंद है और उनका गर्भवती होना लीला है। माता सीता का गर्भवती होना लीला है। जैसे भगवान सच्चिदानंद है ऐसे ही माता सीता भी सच्चिदानंद है। उनके शरीर में काम नहीं, तो गर्भवती होना तो लीला मात्र है। तो वह कोई असहाय अबला नहीं है। तो जिस समय भगवान राम ने सीता माता को वनों में भेज दिया उस समय प्रायः सभी राक्षसों का वध हो चुका था और राम राज्य में परिस्थिति स्पर्श संभव नहीं था क्योंकि राम राज्य आ गया था सब जगह। तो माता सीता को सब प्रकार से सुरक्षित पाकर भगवान राम ने उन्हीं की सहमति से उनका त्याग किया। ऐसा नहीं कि सीता माता की इच्छा के बिना उनका त्याग कर दिया, सीता जी की भी इसमें सहमति थी। भगवान राम आदर्श राजा की भूमिका निभा रहे हैं। तो आदर्श राजा का परम धर्म क्या है? अपनी प्रजा को संतुष्ट रखना। तो प्रजा में लोक अपवाद हो गया था क्या कि माता सीता को रावण हरण करके ले गया और लगभग 1 वर्ष माता सीता लंका में रही। तो यह लोक अपवाद फैल गया था। तो लोक अपवाद की स्थिति में एक आदर्श राजा को क्या करना चाहिए, भगवान राम ने यह प्रदर्शित किया। तो आदर्श राजा का धर्म निभाने के लिए भगवान ने सीता माता का त्याग किया। जो राजा का धर्म है वह सार्वभौमिक है, समष्टि है, सामूहिक है। और भगवान राम माता सीता के पति भी हैं और पति का धर्म व्यक्तिगत होता है, वह व्यष्टि है। और राजा का धर्म सार्वभौमिक है, समष्टि है। तो राम जी ने माता सीता की सहमति से ही समष्टि धर्म, राज धर्म का पालन किया है। और माता सीता भी चाहती हैं कि भगवान राम आदर्श राजा का धर्म निभाएं। उन्होंने भगवान राम का धर्म निभाने में उनका साथ दिया। तो राम जी की जो यह लीला है, सीता त्याग लीला,
तो इस लीला के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण क्या निकल कर आया कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्श राजा की भूमिका निभा रहे हैं। तो एक आदर्श राजा को लोक अपवाद के समय कैसा आचरण करना चाहिए, तो यह भगवान ने सिखाया अपने स्वयं के आचरण से। बोले हरे कृष्णा। अब दूसरा कारण, भगवान राम ने माता सीता के त्याग की लीला में अपने छठे भग त्याग विरक्ति का प्रदर्शन किया है। भगवान की भगवत्ता 6 भग के कारण होती है। भगवान जो भग धारण करे उसे भगवान कहते हैं, और वह भग 6 हैं। श्री विष्णु पुराण में पराशर ऋषि कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्च क्षणा भग इति गणा। तो जो 6 भग को धारण करे समग्र मात्रा में उसे भगवान कहते हैं। पहला सिद्धियां, ऐश्वर्य या सिद्धियां, दूसरा यश, तीसरा बल, चौथा धन और सुंदरता, पांचवा ज्ञान, छठा वैराग्य। भगवान जब अवतरित होते हैं तो अपने 6 भगों का प्रदर्शन करते हैं। लीला अवतार काल में 6 भग का प्रदर्शन करते हैं। और भगवान के जो ये 6 भग हैं ये स्वरूप भूत होते हैं, योग तपस्या से अर्जित किए नहीं होते। तो इन 6 भगों का प्रदर्शन भगवान अपनी लीला काल में करते हैं। पहला है सिद्धियां, शक्तियां, ऐश्वर्य। तो भगवान राम ने धरती पर त्रेता युग में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। भगवान राम यदि चाहते तो समुद्र को अपने एक बाण से सुखा सकते थे, परंतु समुद्र के प्राणियों पर दया करने के लिए भगवान ने समुद्र से रास्ता मांगा जब भगवान लंका पार जाना चाहते थे। तो भगवान के पास इतनी शक्तियां हैं कि एक बाण से पूरे समुद्र को सुखा देते। भगवान यदि अपनी भ्रुकुटी मात्र हिला दें तो प्रलय आ जाए। बोले हरे कृष्णा। दूसरा भाग है भगवान का यश। भगवान राम का यश अपार है। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चंद्र आदि सभी भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान राम जब धरती पर लीला करते हैं, त्रेता युग में लीला कर रहे थे, उस समय देवलोक में भी भगवान का यश गाया जाता था। बड़े बड़े ऋषि, मुनि, गंधर्व उनका यश गान करते हैं। और नारद जी जो उनके परम भक्त हैं, वह तो प्रतिक्षण उनका यशगान किया करते हैं। तीसरा भाग है बल। भगवान असीम अपार बल धारण करने वाले हैं, पराक्रमी हैं। लीला काल में तो वह केवल सीमित बल का प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने रावण, कुंभकर्ण जैसे महाबली असुरों को मार दिया जिनसे बड़े बड़े देवता भी डरते थे। तो भगवान धरती पर लीला काल में केवल सीमित बल का ही प्रदर्शन करते हैं। तो हैं कितने बलशाली? असीम अपार बलशाली। चौथा भग है श्रिय, धन अथवा सौंदर्य। भगवान राम का सौंदर्य कामदेव को भी मात देने वाला है। उनका रूप सौंदर्य मनमोहक है। भगवान राम जब जनकपुरी में माता सीता के स्वयंवर के लिए जा रहे थे तो अटारियों पर जनकपुरी की स्त्रियां उन्हें निहारने लगी और राम जी की सुंदरता का गायन करने लगी। तो भगवान नीलवर्ण हैं, उनके अंग कोमल के समान लालिमा युक्त हैं। तो अत्यंत सुकोमल अंग हैं भगवान के, और उनके चरण कमल अत्यंत सुकोमल हैं। फिर भी वह वनवास के समय कंटक पथ पर चलते हैं।
तो अपार सौंदर्य है भगवान का। और माता सीता जो लक्ष्मी जी की भी मूल है, वह राम जी के चरणों की नित्य सेवा करती हैं। राम जी के राज्य में कोई गरीब नहीं था, कोई दीन नहीं था, अन्न धन का कोई अभाव नहीं था। तो चौथा भाग हुआ, यह चौथा भाग हुआ। पांचवा भाग है ज्ञान। भगवान राम समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं, ज्ञान को धारण करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। छठा वैराग्य। तो भगवान राम ने सीता त्याग लीला में छठे भाग का प्रदर्शन किया है। सीता हरण लीला में भी इसी छठे भाग का प्रदर्शन है। सीता हरण लीला और भगवान राम जी की सीता त्याग लीला। और वनवास के समय भगवान राम अपने वात्सल्य भाव के परिकर माता कौशल्या, पिता दशरथ, जो कि साकेत धाम के परिकर हैं भगवान के, उनका त्याग करके चले गए। तो इस लीला में भी, वनवास गमन लीला में भी भगवान के छठे भाग का प्रदर्शन है। तो भगवान त्याग और वैराग्य की मूर्ति हैं। भगवान को जो अपने परम प्रिय भक्त हैं, साकेत धामवासी भक्त, अयोध्या जनवासी, उनको छोड़कर भगवान वनों में चले गए। उनकी जो प्रियतमा है माता सीता, उनका भगवान ने त्याग कर दिया। माता सीता को रावण हर ले गया। तो भगवान राम ने इसमें त्याग का प्रदर्शन किया। वैसे तो वास्तविक रूप से तो माता सीता का हरण नहीं हुआ, लेकिन लीला में क्या दिखाया कि सीता जी का हरण हो गया। तो त्याग का प्रदर्शन किया। इतना उत्कट वैराग्य है भगवान में, वैराग्य की मूर्ति है भगवान, कि जब चित्रकूट में भगवान राम को पता चला कि दशरथ जी स्वधाम चले गए हैं, इस धराधाम पर नहीं रहे, तो भगवान रोए नहीं। किंतु जब माता सीता को रावण हरण कर ले गया, जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया, तो रावण ने अपनी चंद्रहास खड़ग से जटायु के पंख काट डाले। जटायु धरती पर गिर पड़े। तो राम जी जब ढूंढते हुए जा रहे थे तो जटायु मिल गए वनों में। तो जटायु को गोद में लेकर भगवान राम अश्रु बहा रहे हैं। कट वैराग्य का प्रदर्शन कि दशरथ जी के इस धराधाम से जाने पर भगवान रोए नहीं। तो भगवान राम ने प्रदर्शित किया कि भगवान राम को जो उनके परम प्रिय भक्त हैं, अयोध्यावासी, साकेत धामवासी, उनमें उनका कोई अटैचमेंट नहीं है। भगवान का यश में, धन में, किसी में भी कोई अटैचमेंट नहीं है। तो जो सीता जी की त्याग लीला है, तो इसी भग का प्रदर्शन है। भगवान राम पूर्ण वैरागी हैं। श्री कृष्ण ने भी द्वापर युग में अपनी जब लीला धरती पर की, तो वह भी अपने प्रिय ब्रजवासियों का त्याग कर कर चले गए, ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं। तो वैराग्य का प्रदर्शन किया। वास्तव में राम जी और सीता जी दोनों अभिन्न हैं। सीता जी भगवान की स्वरूप शक्ति हैं, वह कोई साधारण स्त्री नहीं, और राम जी कोई पुरुष नहीं। तो जो सीता जी का प्रेम है, वह कोई संसारिक प्रेम नहीं है। सीता जी का प्रेम अनुराग स्तर का प्रेम है। प्रेम के 8 स्तर हैं: रति, प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, राग, अनुराग और महाभाव।
तो जो सीता जी हैं वह अनुरागवती हैं, लक्ष्मी जी भी अनुरागवती हैं और रुक्मिणी जी भी अनुरागवती हैं। और जो श्रीमती राधा रानी है उनका तो सर्वोच्च स्तर का प्रेम महाभाव है, तो महाभाव से नीचे है अनुराग। तो माता सीता अनुरागवती है, तो उनमें विशुद्ध प्रेम है, संसारी प्रेम नहीं है। और जो विशुद्ध प्रेम होता है उसके दो स्तर होते हैं, एक संयोग, दूसरा वियोग। तो भगवान राम की ये सीता जी के साथ वियोग लीला है, ये विशुद्ध प्रेम का जो दूसरा स्तर है वियोग, वह लीला। तो वियोग में जो प्रेम है वह प्रफुल्लित होता है, वह बढ़ता है। तो यह जो वियोग है यह विशुद्ध प्रेम स्तर पर है। संसार का जो मानवीय प्रेम है उसमें तो रजोगुण होता है, तो उसमें तो स्वार्थ है, उसमें तो मोह है। तो सीता जी का प्रेम ऐसा नहीं है, सीता जी का प्रेम विशुद्ध प्रेम है, अनुराग स्तर का प्रेम है। और भगवान राम ने माता सीता का त्याग क्यों किया? तो इसलिए किया कि वह इस संसार में अपने समस्त भगों का प्रदर्शन करते हैं। तो छठा भग है वैराग्य, भगवान पूर्ण वैरागी हैं, तो अपने त्याग का प्रदर्शन किया है और आदर्श राजा की भूमिका निभा रहे हैं। और तीसरा कारण है कि वह वियोग, जो विशुद्ध प्रेम का स्तर है वियोग, इस लीला का आनंद ले रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।